हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे होती है और इसके अलावा टेस्टिंग के दौरान टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स जो आ जाते हैं वो क्या होते हैं। तो ये आप सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसके बारे में हम इतने सरल भाषा में बात करेंगे कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड पे मैंने ऑलरेडी फ्री में आप सबके लिए यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने चेक नहीं करी है तो भाई सारे वीडियो लाइन से देख रहे हो क्योंकि जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो टू द पॉइंट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस चैनल के बारे में कि भाई यहाँ पे आपको मिलते हैं टू द पॉइंट लेक्चर्स और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे ऑनलाइन टेस्ट, जहां पे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस बड़े आराम से कर सकते हो और ये पूरी की पूरी सुविधाएं फ्री हैं। और यही नहीं, इसके अलावा YouTube पे मेरा कोई भी जो वीडियो लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसके नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा, प्लस उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी लगाने का लिंक आपको मिल जाएगा। ये पार्ट है हमारे पेड कोर्स का, लेकिन फिर भी अगर आप YouTube पे देखते हैं और YouTube में डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करते हैं तो ये आपको फ्री में एक्सेस हो जाता है। ये लिंक आप किसी दोस्त से शेयर करेंगे, हो सकता है उसको ना देखे, उसे भी YouTube पे आना पड़ेगा और उसके बाद ये लिंक उसके लिए भी काम करेगा। तो मेरे जितने भी वीडियोस बने हैं मैं सब में बात नहीं बताता हूँ, लेकिन सब पे ये अप्लाई होता है। और अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को पहले से देख रहे हैं, काफ़ी सारे मैंने बना दिए हैं, तो उन सबके नीचे एक लिंक होगा जिसमें आपको नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने को मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेक करें। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस आप सबको पता है, जो पिछला लेक्चर हमने करा था स्टेप्स इन रिसर्च में, उसमें हमने हाइपोथेसिस की उस समय भी बात करी थी। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि हमें एक तरीके से बताता है कि हमारी जो रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं उसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो रिसर्च को करने से पहले ही जो हम एक कंक्लूजन की कल्पना कर लेते हैं वो क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो हमने पहले सोच लिया वो गलत हो, वो सही हो, वो एक एजम्पशन मात्र है, एक अंदाजा हम लगाते हैं, फेयर गेस लगाते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए। और उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही हम आगे की रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, या कह लो कि हम हाइपोथेसिस जो हमने बनाई उसको टेस्ट करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कंक्लूजन से मैच कर रहा है हमारा हाइपोथेसिस या नहीं कर रहा है ना। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो कि कुछ वेरिएबल्स के बीच में एक संबंध बताता है ना। अब ये हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती हैं। एक होती है H1 यानी कि हमारी अपनी हाइपोथेसिस, इसलिए इसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और दूसरी होती है नल हाइपोथेसिस यानी H0 से इसको प्रदर्शित करते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि हम जो दो वेरिएबल के बीच में संबंध बता रहे हैं अपनी हाइपोथेसिस में, नल हाइपोथेसिस कहती है कि नहीं भाई, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अब ऐसा करते क्यों है, देखो भाई ये तो हम सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो H1 है ये हमने एक हाइपोथेसिस बनाई है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट फेयर गेस के आधार पे कि हाँ भाई इन दोनों वेरिएबल का तो कुछ संबंध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कैप्सूल बनाया है जिससे मेरा वेट कम हो जाता है, तो मैं अपनी हाइपोथेसिस में क्या कह रहा हूं कि ये कैप्सूल, अगर ये दवाई किसी ने खा ली तो वो मोटे से पतला हो जाएगा, है ना, मोटा होगा तो पतला हो जाएगा। तो ये यहां मैं क्या कर रहा हूं, दो वेरिएबल का संबंध बता रहा हूं कि भैया ये दवाई और ये वजन पे इसका प्रभाव, कारण परिणाम, है ना, ये वेरिएबल का संबंध कहलाता है, कॉजेलिटी का रिलेशनशिप कहलाता है किसी हाइपोथेसिस के अंदर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन जो हमारा हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का जो तरीका है वो ये है, इस बात को ध्यान से समझना। हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करते हैं तो हम इसको टेस्ट नहीं करते, ये तो हमारी अपनी हाइपोथेसिस है जो हमारे दिमाग में है, रियलिटी में थोड़ी है। हम किस चीज को टेस्ट करते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं सही है या नहीं, ये वैलिड है या इनवैलिड है। हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कि कहता है नहीं भाई, आपके बनाए हुए दवाई और वजन में कोई संबंध नहीं है, इसको हम टेस्ट करते हैं। अगर इसको हम रिजेक्ट कर ले जाते हैं, है ना, मान लो कि हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करा, किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करा, नल हाइपोथेसिस को, याद रखना नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। मान लो इसको टेस्ट करके हमने इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी हाइपोथेसिस
सही है। जैसे मान लीजिए कि हाइपोथेसिस क्या थी, इस दवाई को खा के वेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने बहुत सारे टेस्ट कराए, हमने बहुत लोगों को दवाई खिलाई, उनको दौड़ाया, जो भी एक्सपेरिमेंट का डिजाइन था वो करा, और एंड में रिजल्ट आया कि नहीं भैया, ये दवाई और वजन का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये बात गलत है, कुछ तो रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस हमारी गलत हो जाएगी और हमारी H1 सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर मान लो कि हमने जो एक्सपेरिमेंट करा उससे नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट हो गई, अगर नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट हो गई इसका मतलब क्या है कि हमारी ये हाइपोथेसिस गलत है फिर, है ना। तो उल्टा रिलेशनशिप है। इसको फिर से समझ लो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब करते हैं, नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, अगर रिजल्ट में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो उसके परिणाम स्वरूप H1 सिलेक्ट हो जाती है, और अगर नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप हमारी जो रिसर्च थी वो, हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो खारिज हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हो रही है, अभी हम लोग एरर की बात नहीं कर रहे। ऐसा मत सोचना कि ये एरर हो रहा है, नहीं, ये ऐसे ही प्रोसेस चलता है। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। अब हम बात करते हैं तब क्या हो जब हम जो टेस्ट करें, जब हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो और ये रिजल्ट हम गलती से ले आए, अब आएंगे एरर्स। क्योंकि कभी कभी गलती भी तो हो सकती है ना, गलत एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, गलत टूल्स का यूज करा, कुछ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ गई, तो क्या होगा, गलती भी हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है नल हाइपोथेसिस गलत हो, उसको हम सही ठहरा दें, ये भी हो सकता है सही हो, गलत ठहरा दें। अब हम बात करते हैं कि एरर्स क्या होते हैं। आई होप टेस्टिंग आपको समझ में आ गया। नल हाइपोथेसिस करते हैं, इसके सिलेक्ट या रिजेक्ट होने से ऊपर वाली जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट या सिलेक्ट हो जाती है, उल्टा रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमने बात करी, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या करते हैं यहाँ पे, नल हाइपोथेसिस होती है और अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, जिसको हम H1 से दर्शाते हैं, और इस प्रोसेस में नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है तो अल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ओके, अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो एरर होते हैं, वो एरर कैसे हो सकते हैं, गलती क्या हो सकती है। जैसे मान लो हम एक नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, और यहां पे नल हाइपोथेसिस कह रही है कि आपकी जो दवाई है इसका वजन से कोई संबंध नहीं है। नल हाइपोथेसिस यही होती है। अब मान लो गलती से, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम गलती से इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या तो गलती से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यही दो चीजें हो सकती है ना। अगर नल हाइपोथेसिस गलती से, या तो हम रिजेक्ट, मतलब सेलेक्ट होनी चाहिए थी, हमने गलती से रिजेक्ट कर दी, या तो उल्टा हो सकता है कि रिजेक्ट होनी चाहिए थी, गलती से हमने सेलेक्ट कर ली। यही दो तो गलतियों से, और क्या गलती हो सकती है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, दो ही तो ऑप्शन है, तो ये दो ही गलतियां भी हो सकती हैं। अच्छा, अब ये जो दो गलती हैं ये कहलाती हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। अब ये 1 और 2 का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। टाइप 1 मतलब बड़ी गलती, टाइप 2 मतलब छोटी गलती। जो मतलब गलती तो गलती ऐसे नहीं कि गलती मतलब मान ली जाएगी, मतलब फिर भी एक अगर श्रेणी बनाई जाए गलतियों की, तो एक बहुत बड़ी गलती और एक बहुत छोटी गलती। अब इसको ध्यान से समझो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो कि आप कहीं गए हो घूमने, आपको रास्ता नहीं पता है ना। आप किसी व्यक्ति से रास्ता पूछते हो। अब वो व्यक्ति आपको रास्ता बताने में दो प्रकार की गलतियां कर सकता है। पहली गलती उससे ये हो सकती है कि उसे रास्ता ना पता हो और वो क्या करे, आपको गलत रास्ता बता दे। जाना हो राइट, बोले अरे लेफ्ट जाओ 20 किलोमीटर आ जाएगा, और आप मान लो चले भी जाएं। एक तो ये गलती कर सकता है। दूसरी गलती ये हो सकती है कि उस व्यक्ति को वाकई रास्ता पता तो हो, लेकिन जब आपने पूछा तो वो बता नहीं पाया, आप उसको बाद में याद आया कि यार मुझे पता था, मैं बता नहीं पाया। तो दो गलतियां किसी व्यक्ति से आपको रास्ता बताने में हो सकती हैं। आप बताओ कौन सी गलती को आप ज्यादा बड़ा मानोगे और कौन सी गलती को आप कम ज्यादा बड़ा मानोगे। जाहिर तौर पे जो उसने पहली गलती की कि उसको पता भी नहीं था और उसने आपको गलत रास्ता बता दिया। जनरली ये ट्रेंड होता है हमारे समाज में कि जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो ये बहुत एक अच्छी खूबी मानी जाती है, किसी को कोई बात पता भी ना हो और फिर भी कुछ ना कुछ सलाह देता चला जाता है। चुप नहीं होना कहीं पे, आई डोंट नो नहीं बोलना है। ऐसा माना जाता है कि आई डोंट नो आप बोलेंगे तो आप थोड़े छोटे हो जाएंगे, ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा। तो अगर ये कोई व्यक्ति करता है
कि आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो कुछ बात पे कुछ भी बोलते चले जाते हैं और वो गलत हो सही हो उसकी परवाह नहीं करते, तो इसका मतलब आपके दिमाग में गलत जानकारी जा रही, जो कि एक बड़ा गुनाह है। इसके बजाय आपको जानकारी पता हो और आपको फिर भी उस समय याद ना आए और आप बोलने नहीं पता भाई, ये फिर भी ठीक है ना। अगर हम किसी से रास्ता पूछ रहे हैं और अगला बंदे को मान लो रास्ता पता हो, उस समय के लिए भूल गया हो और वो बोलते नहीं भाई साहब मुझे पता नहीं है, तो फिर भी ठीक है, हम किसी और से पूछ सकते हैं। हमें कम से कम कंफर्मेशन तो सही मिलना चाहिए ना, रास्ता तो सही मिलना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया। जब भी रिसर्च में हम एक गलत जानकारी को कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो टाइप 1 एरर है। अब गलत जानकारी को हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। जब हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? हमारी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ठीक हो जाएगी। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बता रही है? दो वेरिएबल का संबंध, जो कि गलत है। इसका मतलब हम एक रॉन्ग नॉलेज को इस दुनिया में लेकर के आ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने किसी से रास्ता पूछा, जाना था लेफ्ट, उसने बोल दिया राइट, यानी गलत जानकारी हमें दे दी जिससे हमारा बहुत नुकसान हो गया। सो दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर के कई नाम हैं, इसको हम अल्फा एरर भी बोलते हैं। ओके, अब इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरी जो दवाई थी, है ना, दवाई का वजन पे इफेक्ट पड़ता है, मान लो ये सही था, मान लो ये वाकई दवाई काम करती है, लेकिन हम इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं बना पाए और उस एक्सपेरिमेंट में अनफॉर्चुनेटली जो है नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट हो गई गलती से, मतलब हम सही जानकारी नहीं दे पाए। तो इसका मतलब क्या है कि वी कुड नॉट गिव राइट नॉलेज, कुड नॉट गिव राइट नॉलेज। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हमने किसी से रास्ता पूछा, उसको रास्ता पता था लेकिन उस समय वो समझ नहीं पाया या बता नहीं पाया, बाद में उसे लगा कि यार मैं तो इनकी मदद कर सकता था, तो उस समय वो सही जानकारी नहीं दे पाया। जानकारी उसके पास थी लेकिन वो सही नहीं दे पाया। ठीक वैसे ही यहां पे देख लो कि जब हम नल हाइपोथेसिस को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका मतलब कि हमारी अपनी हाइपोथेसिस जो थी वो रिजेक्ट हो गई, जबकि एक्चुअल में हमारी अपनी हाइपोथेसिस सही थी। इसका मतलब कि हम सही जानकारी उस दुनिया को नहीं दे पाए। सो दैट इज टाइप 2 एरर, और इसको हम बीटा एरर भी बोल सकते हैं। अब बात आती है आपको याद कैसे करना है। याद आपको करना है नल हाइपोथेसिस के फॉर्म में। बस इतना याद कर लो, अगर नल हाइपोथेसिस आप गलती से रिजेक्ट कर देते हो सो दैट इज टाइप 1 एरर, और अगर नल हाइपोथेसिस आप गलती से सिलेक्ट कर लेते हो सो दैट इज टाइप 2 एरर। बस इतना याद कर लो, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं आपको एक चित्र भी दिखा देता हूं, एक सेकंड, आई थिंक चित्र आया नहीं है। खैर, तो चित्र वैसे भी मैं दिखा रहा था कि वो बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको बस इतना याद कर लेना है ना, कि नल हाइपोथेसिस अगर आप देखो गलती की बात हो रही है, अगर नल हाइपोथेसिस आप गलती से रिजेक्ट करते हो तो ये होगा टाइप 1 एरर, और नल हाइपोथेसिस आप गलती से सिलेक्ट करते हो तो ये होगा टाइप 2। सिंपल सी बात है ना। हाँ, अगर कहीं नल हाइपोथेसिस को सिलेक्ट रिजेक्ट करने में गलती नहीं हुई है तो वो कोई टाइप 1 टाइप 2 एरर नहीं है, वो तो रिसर्च में होता ही है। गलती से हो जाए तब की मैं बात कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया। कितना टाइम हुआ? 13 मिनट के अंदर आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है देखो ध्यान से, व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट्स ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस व्हाट टाइप ऑफ एरर इज लाइकली। अब आप ऑल्टरनेट को भी देखोगे, नल को भी देखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको क्या बता दिया, क्या लिखा है यहाँ पे, रिजेक्ट्स द नल हाइप, बस इसको फोकस करो, इससे आपका टाइप 1 टाइप 2 एरर का सवाल कभी नहीं गलत होगा। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है, ऊपर मैंने आपको क्या बताया, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो टाइप 1 एरर होगा, सिंपल है ना। तो मैंने बहुत इजी कर दिया आप लोग के लिए। पहले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे, सारा सब समझ के कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो अल्टरनेट सेलेक्ट होगी, अल्टरनेट रिजेक्ट होगी तो नल सेलेक्ट होगी। मैंने आपको बोला आपको कुछ और देखना ही नहीं है, आप नल हाइपोथेसिस का याद कर लो बस। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो ये टाइप 1 एरर होगा, सिंपल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दो स्टेटमेंट दिए हैं। इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड offers the scope for accepting the alternate or substantive research hypothesis। तो रिसर्च हाइपोथेसिस को आप सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोल सकते हो, ऑल्टरनेट भी बोल सकते हो, और H1 से दर्शा सकते हो। क्या कह रहा है, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है,
सेलेक्ट हो जाती है या एक्सेप्ट हो जाती है, जो कि बात सही है। अभी हमने ऊपर देखा कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ये सेलेक्ट हुई तो वो रिजेक्ट होगी, ये रिजेक्ट हुई तो वो सेलेक्ट होगी, है ना। तो सिंपल सी बात। स्टेटमेंट 2 कह रहा है व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर विल बी चांस फॉर कमिटिंग बीटा रादर देन अल्फा एरर। कह रहा है जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो रिजेक्ट होने पे बीटा एरर आता है। अब वही चीज जो मैंने आपको बताया, याद कर लो सिंपल, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो अल्फा एरर होगा, बीटा एरर नहीं होगा। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना। अगर अल्फा एरर लिखा होता तो सही हो जाता, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यूजिंग एन एप्रोप्रिएट पैरामीट्रिक टेस्ट इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट the researcher finds evidence to reject null hypothesis. In doing so, what type of error is likely? Again, क्या फोकस करो, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो जैसे मैंने आपको बता दिया बहुत इजी है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मतलब अल्फा एरर, सेलेक्ट नल हाइपोथेसिस मतलब बीटा एरर या जो टाइप 2 एरर है ना। इजी है, समझ में आ गया। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था। आई होप आप लोग को आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अल्फा बीटा एरर में। इसके अलावा जो हमारा फुल पेपर उनका कोर्स है वो आपको मिलेगा हमारी ऐप और वेबसाइट, जो कि है कुमार एजुकेशन नेट सीटेट ऐप। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, वेबसाइट के थ्रू आप आईफोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको पूरी मिलती है, सेक्शन वाइज उसमें क्वेश्चंस होते हैं, पूरा एनालिटिक्स मिलती है, किस साल कितने क्वेश्चंस आए और कितने नहीं आए, ये सब पूरा मिलता है। प्लस फुल कोर्स भी है जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, टू द पॉइंट जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे लेक्चर्स मिलते हैं। और इसके अलावा जो एनालिटिक्स है कि कौन सा टॉपिक जो है किस किस ईयर में कितना कितना पूछा गया, ये भी आपको इन दोनों में ही देखने को मिलता है, जो कि शायद आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। तो फ्री डेमो अवेलेबल है, 15 लेक्चर इसके फ्री हैं, 100 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे फ्री हैं। तो जरूर से आप डाउनलोड करें और खुद से डेमो देख लें। कुछ नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर लें, इन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लस KB10 कोड यूज करेंगे लेते समय तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो है इसके ऊपर मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।